यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के दास रेवरेंड डॉक्टर वेस्ली एल ड्यूएल की किताब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपकी प्रार्थनाओं को तेज करने वाले अदृश्य मददगार। बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाइबल हमको सिखाता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का टोटल नंबर इंसानों के टोटल नंबर से बियॉन्ड है, मतलब ज़्यादा है। और ये स्वर्गदूतों की पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर की स्तुति करना और यीशु मसीह की सेवा करना, और वे परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। स्वर्गदूत मुझ में और आप में अत्यंत रुचि रखते हैं, क्योंकि हम यीशु के लिए मूल्यवान हैं। हम यीशु का मंदिर और उसकी कन्या है। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल के समय में स्वर्गदूत कैसे प्रार्थना के जवाब लाने में मदद करते थे। बाइबल हमको सिखाती है कि कैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया है बाइबल के महान हीरोज की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए। जब अब्राहम अपने भतीजे लूत के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब लूत और उसका परिवार सदोम से निकल रहे थे, तब परमेश्वर ने सदोम शहर का विनाश करने से पहले 2 स्वर्गदूतों को भेजा था लूत की मदद करने। याकूब बहुत उत्सुकता से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने ससुर का घर छोड़कर अपने देश और अपने स्थान में लौटने को बोला था। तब याकूब की सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा था। जब एलिया इज़बेल के डर से अपना प्राण लेकर भागा और जंगल में अपने मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने 2 बार स्वर्गदूतों को एलिया के लिए खाना लेकर भेजा था। जब हस्किएल और यशाया ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने यरूशलेम को अपने दुश्मनों से छुड़ाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा था। जब दानियल को सिंहों के गड्ढे में डाल दिया था, तब उसने राजा को ये साक्षी दी थी कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। और फिर जब दानियल प्रार्थना और उपवास में था, तब दोबारा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को दानियल ने जो दर्शन देखा था उसका अर्थ बताने के लिए भेजा था। और फिर से एक बार दानियल 3 हफ्तों से प्रार्थना और उपवास कर रहा था, तब जिब्राइल स्वर्गदूत फिर से दानियल के पास आया और वो भविष्यवाणी को समझाने लगा। उसी तरह से
जब जकरिया नबी प्रार्थना में थे और दर्शन देख रहे थे, तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उनके सामने आकर उनके प्रश्नों के जवाब देने लगा था। न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने यूहन्ना जो बपतिस्मा देते थे उनके पिता जकरिया के पास स्वर्गदूत को ये कहने के लिए भेजा था, तेरे पुत्र पाने की प्रार्थना को सुन ली गई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खबर उन स्त्रियों को जो यीशु की कब्र पर आई थी, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने ही दी थी। उसके बाद वो 2 स्वर्गदूत ही थे जिन्होंने प्रभु यीशु के चेलों से बात की जब प्रभु यीशु को ऊपर उठा लिया गया था। जब प्रेरितों को महायाजक और उसके साथियों ने बंदी गृह में बंद कर दिया था, तब रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह का द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर ये कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। पतरस जब बंदी गृह में बंद था और कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तब प्रभु का स्वर्गदूत पतरस को बंदी गृह से आजाद करता है। जब यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर था, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को दर्शन दिया था। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये स्वर्गदूत आज के दिनों में उतने कार्यशील है जितने बाइबल के समय में थे? तो जवाब है जी हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज भी आपकी और मेरी सेवा करने के लिए उतने ही कार्यशील है जितने बाइबल के समय में थे। आपको और मुझे आनंद करना चाहिए उस महिमामय सच के लिए जो ये कहता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन का ऐसा एक पल नहीं जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आंखें हमको न देखती हो। वे लोग परमेश्वर की पुस्तक में हमारे विचार और हमारे कामों को लिख रहे हैं। स्वर्गदूत हमेशा ऑन कॉल रहते हैं परमेश्वर के साथ, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी वे परमेश्वर की महान योजना जो आपके जीवन के लिए है उसे पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के बिहाफ पर काम करते हैं। वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग हो तो। परमेश्वर के दास ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्वर्गदूतों के बारे में दिए हैं जो यहाँ शेयर कर रही हूँ। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा पर तुरंत उपलब्ध होते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के पास अलौकिक शक्ति होती है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को
परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को स्थायी रूप से आपको मदद करने के लिए कार्यभार सौंपा गया है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर से कभी भी स्वर्गदूतों की मदद मांग सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, परमेश्वर के स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर के सेवक है। आपको स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करनी, आपको सिर्फ उनकी मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अपने जीवन में इन अदृश्य मददगारों की सेवा को स्वीकार करें और परमेश्वर के चमत्कारिक हाथों को अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु आप सबको ये बातें समझने की आशीष दे। वीडियो लाइक करें और कमेंट करके परमेश्वर को महिमा दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड